ज्ञान भी नहीं, कहानी भी सुना रही हूँ, बट फिर भी सुन लो, ठीक है। बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं हम भी। सब्जी ज्यादा तो प्याज दिए इनने। पोटी कम जाओ। हाँ। कॉकरोच से बड़ा डर लगता है। 400 रुपए लगा के इसने 10 रुपए वाला आइटम बनाया। कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। और ऊपर से धूप इतनी गंदी लग रही थी वहाँ पे। वही भानु ने कर दिया कांड। और चेयर में रखा था ये भोजन, इसके ऊपर बैठ गया। अब ये बाहर से बना हुआ भोजन नहीं लग रहा है, ये लग रहा है भानु ने क्या कहा क्या हुआ। जमीन से उड़ा उसका। तो जी हमारे भानु की महिमा अपार है। बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं हम भी। सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, बोला आँख। अपनी पजामी तो दिखा कैसी कर दी तूने, झोली लगा के। भानु ने झोली कर दी। तो भीषण गर्मी के चलते हुए आज हमने भोजन की थालियां मंगवा ली बाहर से। आओ ये तो कटोरी भर चावल है। चल जितने भी हैं पाओ पाओ उनको। चलो आजा भानु। अबे क्या क्या आ गया थाली में? 2 चम्मच चावल दिए पहली बात। बस गरीब कहीं के। 1-2 सब्जियां हैं, नहीं एक सब्जी है, एक दाल है, चावल है, रोटियां हैं। मम्मी आपको 2-3 दिन के प्याज नहीं काटने पड़ेंगे। सब्जी ज्यादा तो प्याज दिए इनने। और ये भी जब भी समोसा लाएंगे उसकी वो ला ये बड़ी आज से टिफिन में यही देंगे। पिताजी इज डूइंग अ लॉट मोर स्ट्रगल। हमारे घर में गिन के 3 कूलर है ना। ए पिताजी, अभी नन्नू एक यहाँ है, एक दादाजी के कमरे में है, एक अंदर चल रहा है। घास फूस कर दिया है पिताजी ने यहाँ। अभी गाय आएंगी। ये देखो ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। पिताजी यहाँ पे घास फूस का काम कर रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ना ना देखो मिट्टी तो जमी है, ये मिट्टी पुराने की वाले लेयर है हैं। यहाँ। मिट्टी की लेयर है और क्या इतनी गंदगी मिट्टी भाई, जमती है, गंदगी। लेवल ऑफ गंदगी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नाना कुछ कम बोल के भी आप देश सेवा कर सकते हैं। तो कम बोलोगे तो आपकी एनर्जी कम लॉस होगी। उससे क्या होगा कि आप पानी कम पियोगे तो उससे जल भी बचेगा, और उससे तुम्हें ठंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उतने बिजली भी बचेगी। तो इसलिए कैसे भी देश सेवा कर सकते हो तुम। पोटी कम जाओ, हाँ वो भी देश सेवा है। आप जितना कम पोटी जाओगे उतना बिजली का, पानी का, फ्रेश करने का, एग्जॉस्ट का सभी खर्चा बचेगा। तो पोटी कम जाना भी देशभक्ति है। गर्मी में दिमाग खराब हो जाता है, हम ये मान सकते हैं अब। चावल है वहाँ। मत कर दे, मैं चंडा मार दूंगा। ये बहुत ठंडा है। जय जानकी सहारे ओम हम। हमारे वहाँ मौसी आ गई और ये देखो आज भी मत गो यार। क्यों, वही तो आते हो रोज। पर ख़त्म हुए नहीं कि मेरे उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। मेरे अभी आज ही लास्ट यूटी दे रखा है, ठीक है। और मेन बात ये है कि तुमको उल्टे काम ये बताने कि ना कि हमारा जो ग्रुप है दोस्तों का ग्रुप, ठीक है, तो उसमें जो है ना हमको दोस्त बने हुए अप्रॉक्स 5 साल हो गए। तो उसमें से फिर भी उसमें से एक ऐसी है जिसका बर्थडे आता है जून में। अब जून में होती है गर्मियों की छुट्टियां, भाई सब आज नशे में होते हैं अपने अपने नानी के घर। तो उसके बर्थडे में आज तक कभी भी हमने कुछ नहीं किया। आज इस बार भी ऐसे ही होना था, पर तुम्हारी बहन थोड़ी सी ज़्यादा तेजस्वी है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार इस बार उसको सरप्राइज़ गिफ्ट तो ज़रूर देंगे। तो कल का हमारा प्लान ये बना है कि मैंने उसको बोल रखा है हम सभी ने कि हम जो है कुछ ठूसने जा रहे हैं चलना करके। उसको ये भी नहीं पता। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी लंबी ज्ञान भी नहीं कहानी भी सुना रही हूँ, बट फिर भी सुन लो, ठीक है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है यानी कि प्रियांशी, उसने स्कूल चेंज कर लिया है, तो वो भी आ रही है। जो बात जिसका बर्थडे है उसको नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेन चीज़ ये है ना, उसको भाई जो नॉर्मल किसी लड़की को दिया जा सकता है ना, झुमके, ब्रेसलेट, परफ्यूम, ये सारी ही चीज़ें उसको वो यूज़ ही नहीं करती। परफ्यूम की स्मेल उसको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्या करा जाए। तो तुम्हारी बहन फिर उल्टे दिमाग के साथ आ गई है। देखो मैं एक चीज़ बनाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एयर ड्राई क्ले, ठीक है। और ये जो चीज़ होने वाली है ये उसको पसंद आएगी ही आएगी, पर मेन चीज़ ये है मैंने ये कभी यूज़ नहीं करा,
तो मैं अच्छा बनाऊंगी कि नहीं वो वाली बात है। मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, ये कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, पर तुम्हारी बहन ने मंगा लिया। ये जो है इट टेक्स अ वाइल, तो पूरा अच्छे से मुझे इतना ही कुछ साइज़ का बनाना है। तो एक ही बार में मैं सारा क्ले क्यों पे लूँ जब मैं अपने लिए भी कुछ बना सकती हूँ बाद में। ठीक है, तो इसका गोला बनाना है। कटोरे में करेंगे ऐसे काम। ग्लू लगा के मैंने रख दिया है और मैंने सोचा ना कि यार क्ले निकाल के खुजली करने की बड़ी बड़ी वो हो रही है मेरे को चोट। रास्ते जुगाड़ों की कमी नहीं है तुम्हारी बहन के पास। इसको बेलते हैं भाई। रोटी बन के तैयार हो गई है। अब इतनी लेयर तो चाहिए ही भाई। मैं काजू कतली, हंसी आ रही है इसको देख के। अबे आइसक्रीम के ऊपर से पानी। सो सॉरी, तुमको आगे की प्रक्रिया नहीं दिखाई। 11 बज गए, इसको सूखने में टाइम लगेगा। अभी मैंने पेंट नहीं करा है, ठीक है। मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर दे दिया तनतरा, ठीक है। तो जी रात के बजे 12:30 हमारे घर में बनी है सिवई वाली खीर। कोई ओकेजन नहीं है, आज लब्बू भी आई है हमारे घर पे, क्योंकि कल लब्बू का अल्मोड़ा पहुंचना है। जाना तो वानू नन्नू सभी नहीं है, मुझे भी परसों जाना है अल्मोड़ा। पेपर के चलते ये नहीं जा पा रहे हैं अभी, तो कल लब्बू जाएगी। तो 1-2 दिन या 2-3 दिन के बाद फिर पूजा, नन्नू वानू सब लोग भी जाएंगे। खैर मुझे तो परसों जाना ही मेरा प्रोग्राम है। पहले सिवई का स्वाद लेते हैं, और नन्नू ने भी कुछ बनाया उसे भी देखते हैं। तो जी नन्नू ने अथाह परिश्रम करने के बाद ये कुछ बना दिया है क्ले से। बनाया भाई नन्नू ये कुछ तो है, हमें भी पता है, लेकिन क्या है? कॉकरोच तो नहीं है? कॉकरोच से बड़ा डर लगता है। हाँ, कॉकरोच से नेताओं को बड़ा डर लगता है अब। तो भाई लब्बू भी आज आई है यहाँ पे, इसलिए सिवई पार्टी भी करते हैं। वानू हमारा आज बुखार से पीड़ित है, इसको लग गई है गर्मी। स्कूल जाता है ये, तो स्कूल में बैठना पड़ता है इसको टीन की छत के नीचे। और टीन की छत बहुत गर्म होती है, उसकी वजह से इसको काफ़ी बुखार भी काफ़ी तेज है। और नन्नू का काम लगभग फाइनल है। नन्नू एक बार सीधे करके दिखाना, आइए पास से देखते हैं इसे। तो नन्नू ने बड़ी मेहनत, पूरे दिन की रात की मेहनत के बाद ये 10 रुपये वाला गैजेट बनाया है। गैजेट वाल मास्कॉट बोलते हैं उसको। हाँ जो भी है क्या वैसे? मास्कॉट तो बोला, मतलब क्या हुआ इसका? वेस्ली नाम है इसका। वेस्ली? वेस्लीन नहीं, हाँ WESTLY। पहली बार बनाया है मैंने, पहली बार बनाया है। और 400 रुपए लगा के इसने 10 रुपए वाला आइटम बनाया है। कितना झूठ बोल रहे, बहुत सुंदर। उसमें से भी 150 रुपए मैंने दिए। वो कोई बात नहीं, मतलब कुल मिला के 400 का खर्चा हुआ, पेंट वेंट मिला के। और इससे बना है 10 रुपए वाला गैजेट, बहुत सुंदर। गैजेट कहाँ से हो? हाँ वो मास्क जो तू कह रही वो हुआ। तो जी लब्बू चली गई सुबह सुबह अल्मोड़ा के लिए, और वो पहुंच भी गई है। लेकिन कैंची वाला रूट पूरा व्यस्त है, बहुत जाम लग रहा है, दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। तो बाहर से जो भी आ रहे हैं और लोकल में भी जो गलत तरीके से वाहन चला रहे हैं, सभी से एक ही अनुरोध है, पहाड़ में सावधानी से चलें, अपनी साइड में चलें, गति में नियंत्रण रखें, धीरे चलें। आप रहेंगे तो आगे भी घूमने आ सकते हैं, रहोगे नहीं तो घूमोगे कैसे? तो इसलिए सावधानी रखें। और इधर हमने मंगाई थी वानू के लिए 3 टी-शर्टें, वो आ चुकी हैं, आपको भी दिखाते हैं। एक वानू ने पहन लिया है, 2 मेरे पास है, एक रेड एक ब्लैक और वाइट वानू ने पहनी है। देखते हैं कैसा लग रहा है वानू। तो ये है वानू की नई टी-शर्ट वाइट कलर वाली। बाकी रेड और ब्लैक मैंने आपको दिखा दी, तो सही लग रही है, कपड़ा भी अच्छा है। और ये टाइम पे आ भी गई। और वानू का स्वास्थ्य है ख़राब काफ़ी, क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। स्कूल पता नहीं छुट्टी क्यों नहीं कर रहे हैं। और नन्नू अभी पार्टी मना के आई है, अभी कुत्ता दान करके। इसने पूरी मेहनत से कल दिन भर और कल पूरी रात लगा के कुत्ता बनाया। डोरेमोन नहीं था, कुत्ता था वो कुत्ता दान कराई है ये, और पार्टी भी कराई है। हमने अपने लिए मंगाए हैं, क्योंकि पंखा कूलर चलाना पड़ रहा है, गर्मी है था। तो ये बड़ा अजीब चीज़ है, जब बिकट गर्मी होती है तब छुट्टियां नहीं करते। जब मौसम बारिश हो जाती है, वो हो जाती है, उस टाइम पे छुट्टी देने का क्या औचित्य है? जब गर्मी अथाह हो तो छुट्टी दे देनी चाहिए बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं, कि कई बच्चे बीमार हो रहे हैं गर्मी की वजह से। इस टाइम पे छुट्टी दे देनी चाहिए। चाहे ऑनलाइन क्लास करा लो, ऑनलाइन पेपर करा लो बच्चों के, कौन सी आफत आ रही है? लॉकडाउन में भी तो हुआ ही, चला ही देश। इतनी बिकट गर्मी में क्यों बुला रहे हो स्कूल में? तो जी मैं तो वानू को नन्नू को यही कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की। जब आप छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेगा तभी जाएंगे, उसमें भी मौसम देखेंगे। जहान है तो जहान है। तो जल्दी 1-2 दिन में हम लोग भी अल्मोड़ा पहुँचेंगे। मुझे तो खैर कल सुबह जाना ही जाना है, ये लोग भी यहाँ समेट के जल्दी पहुँचेंगे अल्मोड़ा। सुबह के 6 बज रहे हैं, गाड़ी वाले अंकल बाहर से आ रखे हैं
और हम जा रहे हैं नानी के घर। मम्मी ने मेरे को 5 बजे से उठा रखा है, पता नहीं क्या क्या करवा रही है भाई। और सोए कब थे हम? 1 या फिर 1:30 पे। नींद से झूम रही हूँ मैंने तो गाड़ी में जाना है, मुँह में कम्बल तौलिया फेंकूंगी, मैं सो जाऊंगी। वीडियो अपने आप बनती। ए सुअर सगल के जाम लगा हुआ है तो हम बस बैठे हुए हैं भाई। इतनी भीड़ कर रखी है कैची के आगे, बाप 1 घंटा हो गया। मतलब मंदिर के रंग ढंग बदल गए। ओ भाई भीड़ देखो भाई, वो भगवान गुट के मर जाएगा। हवा बदल गई। एक 1.5 घंटे के बाद फाइनली निकल गए हैं वहाँ से। बाप हो, अलग ही लेवल की भीड़ थी और ऊपर से धूप इतनी गंदी लग रही थी वहाँ पे। यहाँ ऐसे चलने में कम से कम हवा आ रही है, धूप कम लग रही है। वहाँ फिर गई थी भाई।